क्या बता रहा है? इसे तो पहले से पता है, क्यों है ना हनी? अरे इतनी तबीयत खराब हुई तेरी, फिर भी तुझे स्कूल भेज दिया। तेरे पापा तुझसे सच में प्यार नहीं करते क्या हनी? तू इतनी गंदी गंदी बातें मत सुन। तुझे पता है ना तेरे पापा तुझसे कितना प्यार करते हैं। हाँ, तभी तो अपने पापा को पापा कह के नहीं सर कह के बुलाता है। क्या हो रहा है ये सब? हनी आपका दोस्त है ना, तो दोस्तों का मजाक नहीं उड़ाते, मदद करते हैं। $49, $48, $47। स्वीटी, ये खुशी मैम, जब तक मैं 57 तक काउंट करके नहीं गाऊंगी ना, ये ऐसे ही खड़ा रहेगा अकेले। हनी वैसे इतना परेशान है, इसे और मुसीबत में नहीं डाल सकती। रॉकी को फोन करके कहना होगा कि फिलहाल के लिए इसे स्कूल लाना बंद कर दें। हनी स्कूल में वापस आ गए, अब हमारा प्लान पटरी पकड़ के चलेगा। अब बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा हम चाहते हैं। मेरा शक सही था, मीनू ने हनी के साथ कुछ बहुत गलत और खतरनाक करने का प्लान कर रखा है। इसने हमारी बातें सुन ली शायद। कबीर वो खुशी ने शायद हमारी सारी बातें सुन ली है। क्या? इसने अगर किसी को बता दिया तो, उस रॉकी को बता दिया तो, वो तो नार्कोस एजेंट है। उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ये पता करने में कि हनी के बॉडी में चिप है और वो हमारा ह्यूमन बॉम्ब है। नहीं, अगर उसने रॉकी को बता दिया होता तो अब तक तुम्हें उठवा लेते पूछताछ करने के लिए। पर तुम टेंशन मत लो, बस तुम किसी भी तरह खुशी को इंटरवल में मेन गेट वाले कॉरिडोर में ले आओ, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। मैं खुशी को हमारा मिशन खराब नहीं करने दूंगा। रॉकी फोन उठा। कबीर, इंटरवल हो गया, खुशी क्लास से निकलने वाली है। मैं उसे बाहर भेज रही हूँ, आज काम खत्म कर देना। मैम, वो आपका ड्राइवर आया है, आपकी माँ के बारे में कुछ बात करना चाहता है। मम्मी के कहाँ है वो? मेन गेट के कॉरिडोर में आपका इंतजार कर रहा है। ओके। इसी कॉरिडोर में बोला था ना, पर यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। कहाँ पे हो सकते हैं? कहाँ ढूंढूं अब मैं? कौन है यहाँ पे? जी कहाँ लेकर के आए हो? कौन है यहाँ पे? ये क्या बदतमीजी है? ये हमें डेड बॉडी के पास ही मिली थी। हैप्पी के डेंटल रिकॉर्ड्स और इस बॉडी के डेंटल रिकॉर्ड्स मैच हुए। ये बॉडी हैप्पी की ही है।
नाम बताओ। नाम पूछा जाए तो नाम बताओ। ऑप्शन दो। सीता, गीता, अंजू, मंजू, चांदनी, सीमा, सलमा। और ऑप्शन दो। हैप्पी राज संध्या मेहरा। ये नाम है या घर का पता? ओ, आई समझ में। हैप्पी तुम्हारा नाम, राज तुम्हारे पापा का नाम, संध्या तुम्हारी माँ का नाम, मेहरा तुम सारे के सारे तो हो गए ना हैप्पी राज संध्या मेहरा। कोई और ऑप्शन दूं? मिसेस रणविजय श्रॉफ। ये कैसा रहेगा? मुझे एक मौका दो कि ये सब समझाने का। मैं तुम्हें समझाती हूँ। इससे झूठ मत बोलना हैप्पी। नहीं सुनना तुम्हारा झूठ। रॉकी, रॉकी मेरी बात तो सुन। रॉकी प्लीज वापस आ जाना। रॉकी मेरी बात सुनना। रॉकी बस। नहीं सुनी तेरी बात। शायद मेरे प्यार में कोई कमी रह गई होगी। तू बस एक बात बता के क्यों किया तूने मेरे साथ? मजबूर थी मैं। वो आरवी, वो तुम्हारी फैमिली को, मेरी फैमिली को, तुम्हें सबको मार डालता। पागल हो चुका था वो। अनाया, उसका मर्डर भी उसी ने किया। आरवी ने मुझे धक्का मारा। वो तुम्हें पाने के लिए सबको मार देगा। पापा जी उसी की वजह से कोमा में गए। जरूरी था क्योंकि ये सब करना जरूरी था। इसीलिए मैंने अपने मरने का ड्रामा किया ताकि उसे तुम सबसे दूर कर सको। और वही हुआ। मर चुका है आरवी आज। रॉकी, जिससे मैं प्यार करती थी उन सबके लिए मैंने ये किया। रॉकी, रॉकी, तुम सुन रहे हो ना? रॉकी, तुम सुन रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? रॉकी, सुन रहा हूँ हैप्पी। जितना भी तेरे अंदर है सब बाहर निकाल दे, क्योंकि आज के बाद मैं तुझे मौका नहीं देने वाला कुछ बोलने का, और ना मैं सुनूंगा तेरी बात। रॉकी, वो सब करना जरूरी था, वरना आरवी सबको मार डालता। 6 साल से इतने बड़े झूठ को सच मान के जी रहा था मैं। ये समझ रहा था कि मेरी हैप्पी तो और वो तो जिंदा है, जिंदा खड़ी है मेरे सामने। कुमार सर, आप हैप्पी से नहीं मिले ना? कोई बात नहीं सर, मैं भी 6 साल बाद मिल रहा हूं। हैप्पी, कुमार सर हैप्पी। सर, इसी की मोहब्बत में मैं बर्बाद हो गया था, मरने वाला था। आपने कहा था कि जिस लड़की से तू इतना प्यार करता है, अगर आज वो तेरे को इस हालत में देखेगी तो खुश नहीं होगी। सर, यही है वो लड़की। खुश है या नहीं है पता नहीं, पर जिंदा है सर। थैंक यू हैप्पी, थैंक यू सो मच। पिछले 6 साल में तूने अपनी शक्ल नहीं दिखाई, और अब आगे भी मत दिखाइयो। हैप्पी राज संध्या मेहरा, मैंने तेरा ये बयान ले लिया है। अब इसको रोज सुनूंगा मैं, रोज सुनूंगा और रोज सोचूंगा कि जिस लड़की से मैं इतना प्यार करता था उसने ये किया मेरे साथ, और ये सुन के मैं रोज मरूंगा। तो मुझे झूठ बोल के चली गई थी ना, पर याद रखियो हैप्पी, रॉकी का फंडा क्लियर है। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। तेरे गम में रोज मरूंगा मैं, पर तेरी कभी शक्ल नहीं देखूंगा। रॉकी, मेरी बात सुन। रॉकी, मुझे माफ कर दे प्लीज। रॉकी, हैप्पी, रॉकी, हैप्पी,
तुम्हें रॉकी के बेटे हनी को बचाने के लिए रॉकी को आगाह कर रही थी ना? मैं कुमार, एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, रॉकी का बॉस। रॉकी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं? यस, एजेंट है वो हमारा। दोहरी जिंदगी सिर्फ तुम ही तो नहीं जी सकती ना हैप्पी। हमें तुम्हारा फोन मिला, हमने उसे ट्रेस किया और अब तुम हमारे सामने बैठी हुई है। मुझे रॉकी से मिलकर बात करनी चाहिए। हाँ, मुझे रॉकी से बात करनी है। तुम्हारी शक्ल में नहीं देखना चाहती। हैप्पी, मुझे नहीं मालूम तुम्हारी क्या मजबूरी थी, तुमने क्यों मरने का नाटक किया, क्यों झूठ बोला, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि जिस ड्रग रैकेट से हनी की जान को खतरा है उसके बारे में तुम्हारे पास कुछ ना कुछ तो मालूमात होंगी ही। बस वही सारी डिटेल्स तुम मुझे दे दो, छोटी से छोटी जानकारी, तभी तो मैं हनी की और तुम्हारे रॉकी की मदद कर सकूंगा। हनी की जो टीचर है उससे पूछताछ कीजिए ना, मीनू वही है जो हनी को नुकसान पहुंचाना चाहती है। हाँ प्लीज प्लीज मुझे रॉकी से मिलने दीजिए ना, मुझे उससे बात करनी है। एक मिनट, कम ऑन, पिक अप द फोन रॉकी। रॉकी ने फोन काट दिया। देखो हैप्पी, मैं जानता हूं कि तुम रॉकी को मुझसे ज्यादा जानती हो, लेकिन यह बात तय है कि वो बहुत जिद्दी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें उन लोगों के बारे में क्या जानकारी है? मीनू क्यों उन लोगों के साथ जुड़ी हुई है? कौन कौन लोग हैं इस ड्रग रैकेट के पीछे? तुम्हें कुछ तो पता होगा। उसमें हनी की जिंदगी का सवाल है, बहुत सारे बच्चों की जिंदगी का सवाल है, तो मुझे कुछ तो बताओ। मैं आपको सब कुछ बताऊं, जितना मुझे पता है मैं आपको सब कुछ बताऊंगी एक बार, लेकिन एक बार मुझे रॉकी से मिलने दीजिए ना, एक बार मुझे जाने दीजिए ना उससे मिलने के लिए प्लीज। ठीक। बाहर उस पर ध्यान रखो थोड़ा। रॉकी, क्या हुआ? तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चाय बना दूं? अदरक डाल के चाय बना दूं, तुझे पसंद है? बना देती। ये फोन मेरा नहीं है, हैप्पी का है। तो क्या फर्क पड़ता है कि मुझे बचाने के लिए उसने अपनी जान खतरे में डाल दी। मेरा गुस्सा तो इस नन्ही सी जान पर क्यों निकाल रहा है? अनजान लोगों से जीवन ज्ञान लेने का कोई शौक नहीं है मुझे, और ना ही उनका कोई हक है मेरे फैसलों पे अपनी राय देने का। बस सॉरी बोलना था आपसे। सर आपके लिए पानी। सॉरी यार, मैं तेरा ख्याल नहीं रख पाया सही से। तू नाराज तो नहीं है ना मुझसे? जिससे मैं प्यार करती थी उन सबके लिए मैंने ये किया रॉकी।
क्यों किया तूने, क्यों किया, क्यों किया? क्यों रो रही है? क्यों रो रही है? क्या किया तूने? क्या किया तूने? क्या किया? 6 सालों में रॉकी बस मेरे साथ रह रहा है। उसका दिल अभी भी उस हैप्पी के पास है। 6 सालों में उसने मेरी तरफ उतनी बार देखा नहीं होगा जितनी दफा उसने हैप्पी का नाम लिया है। वो ना बस कहने के लिए मर चुकी है, लेकिन रॉकी ने अभी भी उसे इस घर में सब जगह जिंदा रखा हुआ है। और मैं बस कहने के लिए जिंदा हूं। और इस बंदी की वजह से हर रोज मर रही हूं मैं। जिंदगी बर्बाद कर दिया उस हैप्पी ने। तूने सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी हैप्पी। तेरा पहले वाला फैसला ही सही था। तुझे सबकी जिंदगियों से जाना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं सर आप? रॉकी जिस लड़की से प्यार करता था वो जिंदा है? वो तो बहुत बुरी तरह हिल गया होगा। सर मैं उसे कब से फोन कर रही हूँ, मेरा फोन नहीं उठा रहा वो। सर हैप्पी से हमें सारी डिटेल्स पता करना बहुत जरूरी है। कल हम उसे यहाँ बुलाएंगे पूछताछ के लिए। सर 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 आप ठीक तो हैं? सर आप परेशान लग रहे हैं। मुझे निकलना होगा। सर मुझे आपसे बहुत ही अर्जेंट कुछ डिस्कस करना था। बाद में। सर हैप्पी जिंदा है रॉकी, नोट कर ले कहीं, नोट कर ले कि वो जिंदा है। मेरी जिंदगी के 6 साल तूने बर्बाद कर दिए हैप्पी। ये 6 साल हम साथ हो सकते थे। अगर तू चाहती तो ये 6 साल हम साथ बिता सकते थे। हर पल में तेरा ख्याल रखता, तुझसे प्यार करता, तेरा ध्यान रखता। पर नहीं हैप्पी, तूने मेरी जिंदगी के 6 साल मुझसे छीन लिए। पर तूने क्यों किया हैप्पी? हम दोनों की जिंदगी का फैसला तूने अकेले क्यों लिया? क्यों हैप्पी, क्यों? तेरे गम में रोज मरूंगा मैं, पर तेरी कभी शक्ल नहीं देखूंगा। तू तब से रो क्यों रही है बेटा? नहीं मामा, कुछ नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।